जय श्री श्याम, जय श्री राम। कैसे हो दोस्तों? अमावस्या के बारे में बताते हैं कि पितृदोष क्या है, क्या करें इस अमावस्या पर कि पितृदोष न लगे, पितृदोष क्या है और प्रेत दोष क्या है, कौन है पितर और पितरों के क्या लक्षण है, जिससे पता चले कि हमारे घर के पितर शुद्ध हैं या राक्षस योनि में है। सबसे पहले बताते हैं पितरों के बारे में। पितर कौन होते हैं? पितर जगत के साक्षी हैं, जिनके हम संतान हैं, हमारे पूर्वज हैं पितृदेव। पितरों की कृपा से ही घर में धन धान्य पूत की वृद्धि होती है, संतान की वृद्धि होती है। पितरों की कृपा से अटके हुए कार्य बनते हैं। पितरों की कृपा से जमीन का योग बनता है। पितरों की कृपा से ही घर में मांगलिक कार्य बनते हैं। किसी का विवाह संस्कार में रुकावट आती है तो पितरों की कृपा से वह कार्य भी संपूर्ण हो जाते हैं। पितृदोष के लक्षण इसके विपरीत है। पितृदोष के लक्षण यानी घर में पितृदोष है उसके लक्षण, यानी कोई संतान का विवाह संस्कार में रुकावट आती है, संतान वृद्धि में रुकावट आती है, मांगलिक कार्य में रुकावट आती है, जमीन इत्यादि में लेने देने में रुकावट आती है, कोई पैसा चला गया वापस नहीं आता उसमें रुकावट आती है, तो पितृदोष है घर के अंदर। पितृदोष के ये लक्षण होते हैं। मथे चक्कर आना, घर के जो बड़े सदस्य हैं उनके शरीर में बेचैनी रहना, स्त्रियों के हड बिजनी रहना, यानी अत्यंत घर में अनाप शनाप खर्चा रहना, ये पितृदोष है। और प्रेत दोष क्या है? जो अकाल मृत्यु मरे होते हैं, जो अधोगति गए हुए हैं, जिन्होंने विषैले पदार्थ खाकर या आत्महत्या की है, अधोगति व प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं। वह आत्माएं भटकती हैं। जिस घर में दोष होते हैं उस घर में वह आत्मा प्रवेश कर जाती है और वह अपना प्रभाव दिखाती है। इसलिए कहते हैं जिसके घर के पितर मजबूत हैं उस घर में कोई दोष नहीं लगता। कोई प्रेत आता उस घर में प्रवेश नहीं कर सकती। जैसे भूत पिशाच डाकने साकने इत्यादि जो बाहरी लाग लपेटे वो दूर होती हैं। पितर अगर घर के मजबूत है। पितर कौन है? पितर जगत के साक्षी हैं। पितरों की कृपा से हमारे घर में सब चीज़ों की वृद्धि हो जाती है। पितर मेन गेट के दरवाजे हैं, मेन गेट के आँखों की पलकें हैं पितरदेव। जिस घर के पितर मजबूत है उस घर में कोई भी भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी प्रवेश नहीं कर सकते। क्या करें कि पितरों को प्रसन्न करें? हम कैसे करें? कहाँ पिंडदान किया जाता है पितरों के निमित्त? आपको बताता हूँ। पितरों के निमित्त पिंडदान करने से पितर संतुष्ट होते हैं। पितरों का तर्पण करने से पितरदेव प्रसन्न होते हैं और तृप्त होते हैं। कहाँ करें पिंडदान, कहाँ करें तर्पण? पिंडदान के लिए सबसे उत्तम है गया जी, हरिद्वार, पुष्कर जी, कुरुक्षेत्र या पांडु पिंडारे या अपने कोई नज़दीक तीर्थ है वहाँ पर आप जाकर पितरों ने पिंडदान कर सकते हो और पितरों के निमित्त तर्पण कर सकते हो। पितरों के तर्पण से और पिंडदान से पितरदेव तर्पित होते हैं और शुद्ध होकर वो आपके साथ रहते हैं। कैसे करना है? अगर आप पहली बार अमावस्या धोख रहे हैं या पितरों का पूजन, पितरों को घर में लाना चाहते हैं तो क्या करें, कैसे करें उसके बारे में बताता हूँ। क्या विधि है? पितरों को लाने के लिए सबसे पहले एक नारियल लें। उस नारियल को एक सफ़ेद कपड़ा लें। सफ़ेद कपड़े में नारियल को लपेट कर और पूरे घर में उसको वारना है, क्लॉकवाइज पूरे घर में वारना है। और उस नारियल को कपड़े समेत लेकर आप ये कह के चलना कि हे पितृदेव जगत के साक्षी, आप लोग चलो हमारे साथ, आपको स्नान कराएंगे, आपके निमित्त पिंडदान करेंगे, आपका हाथ तर्पण करेंगे। वहाँ जाकर तीर्थ पे, जहाँ आप हरिद्वार जाते हो, गया जी जाते हो, कुरुक्षेत्र जाते हो, पुष्कर जी जाते हो या पांडु पिंडारा, कहीं भी आपके नज़दीक तीर्थ है, वहाँ जाकर उस नारियल को आप जल में प्रवाहित कर दें और फिर पितरों के निमित्त एक एक पिंडदान करें और उन पितरों के निमित्त आप तर्पण करें। वहाँ स्नान दान जप तप करके वहाँ अपनी श्रद्धा से दान कर कर ध्यान करके पितरों का स्नान करें, फिर ध्यान करें, फिर दान करें। उसके बाद में आप पितरों से प्रार्थना करेंगे। वहाँ पर तीर्थ पर खड़े होकर हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि हे पितृदेव जगत के साक्षी, जो हमारे पितर हैं शुद्ध है वो हमारे साथ चले, बाकी यहाँ पर रहें, ठंडे छिड़े रहे और अपने वैकुंठ धाम में जाए, पितृलोक में जाए। पितरों की कृपा से आपके सारे कार्य, इससे आपके पितृदेव प्रसन्न होकर आपके साथ चलेंगे।
घर पर आकर आपको पितरों के निमित्त चावल का भोग बनाना है या खीर का भोग बनाकर पितरों को लगाना है। एक धूपिया लेंगे, उस धूपे पर अंगारी पर पितरों का आह्वान कर कर उसमें भोग लगाना है पितरों के निमित्त, और गौ को निमित्त भोजन निकालना है। एक रोटी जो प्रथम रोटी बनाते हैं गौ की, उसके अंदर ही पितरों का भोग लगाकर और गौ माता को देना है। फिर अपने घर में ब्राह्मण को या किसी जरूरतमंद को या भांजे को जिमा कर उसको वस्त्र दान करें, जिससे कि आपके पितृदेव प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देंगे। सबसे उत्तम है अगर आप ये उपाय करते हो, 5 अमावस्या लगातार आप पितरों के निमित्त पिंडदान और तर्पण करते हैं, निश्चय ही गारंटी के साथ में आपके पितृदेव आपको बोल जाएंगे, या आपको सम्मुख दिखाई देंगे, या आपको स्वप्न में दिखाई दे, आपके कार्य सिद्ध कर देंगे। ये नहीं है कि मैं कह दी कि पितृदेव आपको बोल जाएंगे, क्योंकि वो आपकी श्रद्धा पे है, परंतु 5 अमावस्या आप लगातार ये कार्य करेंगे तो आपके पितर आपका कार्य सिद्ध कर देंगे। यानी कार्य सिद्ध होना, कोई ज़मीन का दिक्कत है, ज़मीन संबंधी कार्य है, कोई संतान संबंधी कार्य है, या पैसा संबंधी कार्य है, या विवाह मांगलिक कार्य में को रुकावट आती है, वह कार्य आपके संपन्न होते हैं, तो ये सोचना आपके पितृदेव प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। ये कारण है पितरों के, और पितरों को प्रसन्न करने के लिए सूक्ष्म से उपाय। मेन जो गेट होता है शाम के वक्त पितरों के निमित्त, मेन गेट के जो कोड़े होते हैं जिसको मेन गेट बोलते हैं, उनको 1 लोटा पानी से सिलाने हैं, और शाम को पितरों में जोत लगानी है और पितरों से प्रार्थना करनी है। आपके इष्ट देव के साथ में पितरों को भी प्रार्थना करें कि हे पितृदेव जगत के साक्षी, आप प्रसन्न होकर हमारे मनोरथ पूर्ण करें, आप प्रसन्न होकर इस घर में, व्यापार में, वाणिज्य में विराजमान हो, और आपकी कृपा से आपके दे दिन है हमारे कार्य सिद्ध करें। ऐसे पितरों से आपको मांगना है और पितृदेव आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। इस प्रकार आप 5 अमावस्या ये कार्य करते हैं तो पितृदेव आपके प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देंगे और आपके हर कार्य संपन्न करेंगे, सिद्ध करेंगे। या अन्यथा आप पितरों के निमित्त गायत्री जप कराएं, पाद लक्ष्य गायत्री का जप कराकर आप पितरों का भी विशेष कर पूजा करा सकते हैं, जिससे आप पितरों को यानी मुक्ति प्रदान हो सकती है। पितरों को पितृलोक में जाकर पितृदेव आपको आशीर्वाद देंगे। जय पितृजी महाराज, जय विष्णु भगवान की।